जो प्लेयर कुछ समय पहले इंडियन क्रिकेट सिलेक्टर की स्कीम ऑफ थिंग्स में भी नहीं था, उसका यूं सडनली कमबैक कैसे हो गया। जिस प्लेयर ने अपना लास्ट टी20 मैच 2023 में खेला, वो अब सीधा इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा कैसे बन गया। क्या ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन है या फिर ईशान किशन के स्टैट्स सच में उनकी सिलेक्शन के लिए मजबूर कर देने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे डबल सेंचुरी मारने के बाद भी ईशान किशन को ड्रॉप किया गया और कैसे उनसे कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया, और ये समझेंगे कि ईशान किशन का कमबैक आखिर कैसे पॉसिबल हुआ, जबकि आईपीएल में उनका परफॉर्मेंस लास्ट कुछ सीजन में इतना खास भी नहीं रहा। ईशान किशन ने अपने डेब्यू मैच में हाफ सेंचुरी से शुरुआत की। ये टी20 और ओडीआई दोनों के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ईशान किशन को लोग तब जानने लगे जब वो 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ फास्टेस्ट ओडीआई डबल सेंचुरी लगा देते हैं। और ये इनिंग उनके लिए खास इसलिए भी थी क्योंकि उस मैच में उनको रोहित के इंजर्ड होने की वजह से प्लेइंग 11 में मौका मिला था। इस इनिंग के बाद सभी को लगा था कि ईशान की जगह पक्की होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था, क्योंकि उस टाइम शिखर तो रोहित के साथ ओपन कर ही रहे थे, लेकिन गिल और गायकवाड़ भी लाइन में थे एंड गिल के चांसेस तो और भी ज्यादा थे शिखर को रिप्लेस करने के। बाद में जब ईशान को 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ स्क्वाड में शामिल किया गया तो मैनेजमेंट ने कहा कि हम ईशान को मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हैं, क्योंकि ओपनिंग में जगह नहीं बन रही। बस यहीं से उनका डाउनफॉल मानो शुरू ही हो गया। वो मिडिल ओवर में रन ही नहीं बना पाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक ओपनर है, तो पोजीशन चेंज से परफॉर्मेंस में फर्क तो पड़ता है। इस ईयर के आईपीएल सीजन में एमआई ने ईशान को 15 करोड़ में रिटेन किया एंड उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही। लेकिन बात तो यहाँ नेशनल टीम की है ना, तो इसी साल WTC फाइनल की स्क्वाड भी अनाउंस हुई एंड गेस व्हाट, बीसीसीआई ने ऋषभ पंत की जगह KS भरत को ऐड किया एंड ईशान को एज अ बैकअप रखा। ईशान से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्या आप डोमेस्टिक मैचेस खेलने वाले हो, तो ईशान ने कहा कि नहीं, मैं नहीं खेलने वाला। जब इंडियन टीम में मेरा नाम आ रहा है तो मुझे क्या जरूरत है डोमेस्टिक खेलने की। अब उनकी इस स्टेटमेंट से बीसीसीआई तो नाराज हुआ ही, बल्कि कई क्रिकेट फैंस भी नाराज हो गए। अब 2023 एशिया कप के बाद वर्ल्ड कप से पहले इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक सीरीज खेलनी थी एंड इसी सीरीज के बिहाफ पे वर्ल्ड कप स्क्वाड भी डिसाइड होने वाली थी। अब इस सीरीज में भी ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में आते हैं और फ्लॉप हो जाते हैं। मैनेजमेंट ने फिर अपना डिसीजन बदला और वर्ल्ड कप स्क्वाड में इनको शुभमन गिल के बैकअप के तौर पर रखा गया। अब शुरुआती मैचेस में गिल डेंगू की वजह से नहीं खेल पाते हैं और ईशान को मौका मिल जाता है, लेकिन ईशान उन मौकों का फायदा नहीं उठा पाते। इन मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आ पाती और शुभमन गिल के वापस आते ही ईशान को ड्रॉप कर दिया जाता है और फिर इनको पूरे वर्ल्ड कप में मौका ही नहीं मिलता। अब ऐसे फेज में हर प्लेयर को थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, तो ईशान ने भी बीसीसीआई से थोड़ा टाइम मांगा, लेकिन बीसीसीआई ने इनको बोला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नेक्स्ट टी20 सीरीज खेलनी होगी। अब ईशान ने उस सीरीज के पहले मैच में 58, सेकंड में 52, पर थर्ड मैच में 5 रन ही बना पाते हैं और ये सीरीज ईशान के लिए अच्छी गई थी। लेकिन ईशान ने ये सोचा भी नहीं था कि ये मैच टी20 में उनका आखिरी मैच होने वाला है और इनको अगले 2 साल तक वेट करना पड़ेगा इंडियन टीम में वापसी के लिए। इसके बाद ईशान रेस्ट मोड में चले जाते हैं और फिर जनवरी 2024 में साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज के लिए ईशान को वापस बुलाया गया, लेकिन ईशान ने कहा कि अभी उनको और रेस्ट चाहिए और बस अब उनकी प्रॉब्लम्स शुरू होने वाली थी। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल द्रविड़ कहते हैं कि अगर ईशान किशन को इंडियन टीम में वापसी करनी है तो उनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। और जब 2024 में बीसीसीआई ईशान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करती है तो सब हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है, और फिर ईशान ने बोला कि मैं डोमेस्टिक खेलूंगा और वापसी जरूर करूंगा। लेकिन ये उतना भी आसान नहीं होने वाला था। इसी सीजन वो आईपीएल में भी खराब फॉर्म से जूझ रहे थे और डोमेस्टिक में भी कुछ खास नहीं कर पाते, जिसके चलते एमआई उन्हें 2025 आईपीएल से पहले रिलीज कर देती है। नेशनल टीम से ड्रॉप, एमआई से रिलीज और डोमेस्टिक में खराब परफॉर्मेंस। ऐसे में ईशान की वापसी मुश्किल ही लग रही थी। 2025 में ईशान SRH की तरफ से खेलते हुए सीजन के पहले ही मैच में राजस्थान के अगेंस्ट सेंचुरी लगा देते, लेकिन उसके बाद उनका बल्ला शांत हो गया और फिर आरसीबी के खिलाफ एक मैच में जहां टीम को उनके साथ की जरूरत थी, वहां उन्होंने नाबाद 94 रन बनाए। इन 2 बड़ी इनिंग्स के अलावा वो कुछ खास नहीं कर पाए। उसके बाद ईशान को कॉन्ट्रैक्ट वापस तो मिला, लेकिन उसका फायदा क्या जब टीम में जगह ही नहीं मिलती। लेकिन अब समय बदलने वाला था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड की कैप्टेंसी ईशान किशन को थमाई गई। इससे पहले झारखंड की टीम की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं होती थी, लेकिन अब खास होने वाली, क्योंकि ईशान किशन के कमबैक का टाइम आ चुका। पूरे टूर्नामेंट में ईशान का बल्ला खूब चला। फाइनल में हरियाणा के खिलाफ 49 बॉल पर सेंचुरी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड के नाम। ईशान का नाम फिर से हेडलाइंस बनने लगा। अब हुआ ये कि पिछले कुछ समय से शुभमन गिल जो टी20 में वॉइस कैप्टन है, उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं आ रही थी। साउथ अफ्रीका सीरीज के लास्ट मुकाबले से पहले वो इंजर्ड हो जाते हैं और उनकी जगह मौका मिलता है संजू सैमसन को। अब इसी सीरीज के बाद जब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज और टी20 वर्ल्ड कप के लिए टी20 स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है, तो गेस व्हाट, वॉइस कैप्टन शुभमन गिल को स्क्वाड से ड्रॉप कर ईशान किशन का नाम स्क्वाड में डाल दिया जाता है। सब हैरान हुए कि ये सडनली ईशान टीम में वापस कैसे आ गए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सडनली नहीं था। ये ईशान के धैर्य का फल है जो उन्हें मिला है। आज 24 दिसंबर है और ईशान ने विजय हजारे ट्रॉफी में भी 39
9 बॉल में 125 रनों की शानदार इनिंग खेली है। ईशान T20 वर्ल्ड कप में मैचेस खेले या ना खेले, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया है मैनेजमेंट उन्हें कितनी इग्नोर कर ले, ईशान उन्हें मजबूर कर ही देंगे टीम में वापस बुलाने के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ईशान को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।